अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस कुंदल। नाज़रीन, महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ। एक माह के अंदर दूसरी मरतबा पेट्रोल कीमतों में बड़ा इजाफा। पहले 8 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल कीमत में इजाफा हुआ और अब 5 रुपये फ़ी लीटर जो है मज़ीद पेट्रोल जो है महंगा हो चुका है। नाज़रीन, हुकूमत जो है आवाम को कैसे रिलीफ़ देगी? हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ़ देने के लिए क्या रोड मैप है? आज जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या ये आलमी मंडी का असर है या फिर मुल्की पॉलिसियों की नाकामी है? इसके ऊपर भी आवाम से बात करेंगे। आखिर आवाम को रिलीफ़ कब दिया जाएगा? ये वही सवाल है जिसका जवाब मांगता है पूरे पाकिस्तान की आवाम। तो आवाम से बात करेंगे, आवाम इसके ऊपर क्या कहती है। हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, आवाम के दरमियान हम मौजूद हैं, आवाम से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। स्पेशली हमारे साथ मौजूद होंगे रिक्शा ड्राइवर। उनसे बात करते हैं कि इस इजाफे के बाद इनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक माह के अंदर ये दूसरी मरतबा जो है पेट्रोल कीमत में इजाफा हुआ है, क्या समझते हैं कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है और जो सवारी है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है? सर सवारी तो पैसे खर्च करता नहीं है, और रहा फ़ायदे की, जब हम 300 पेट्रोल लगाते थे आज उधर 600 लगा रहे हैं पेट्रोल। एक तो पंप वाले डंडियाँ मारते बीच, दूसरा पेट्रोल महंगा हो गया और किराया नहीं पूरा होता जैसे आजकल। तो ये क्या वजूहात है, हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है मुसलसल? ये हमारे वज़ीर साहबा ने खुद बोला था कि जो रात रात पेट्रोल महंगा करे, बिजली महंगा हो जाए तो वो चोर है। आप खुद हिसाब लगाओ कौन चोर है। तो इस वक्त आप ये सवाल किससे पूछेंगे जो कल तक ये कहते थे कि अगर पेट्रोल कीमत में इजाफा होता है तो जो वज़ीर आज़म है वो चोर है? चोर है। आप वो खुद सोचना है कि किसको कह रहे हैं। आप भी समझदार हैं। क्या लगता है कि ये जो पॉलिसी है इसमें कौन नाकामी दिखा रहा है? भाई नाकामी किसी के नहीं, हमारे अपने अमालों की वजह है। अवाम की कैसे नाकामी जब है? तक आवाम तौबा नहीं करेगा, आवाम अपने गुनाह से तौबा नहीं करेगा, हमारे पे ऐसे हुकूमत आएंगे और ऐसे पिटते रहेंगे हम। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अवाम किस चीज़ से तौबा करे? जब तक आवाम बाहर नहीं निकले तौबा तो करेगा आवाम, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा आवाम, तब तक ये निज़ाम सेट नहीं होना है। अगर लोग बाहर निकलते हैं तो फिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता ज़ाहिर है कुर्बानी के बगैर तो कुछ नहीं आता है। जब तक कुर्बानी देंगे नहीं तो अमान कैसे आएगा इधर। है। इतना अर्सा हो गया आपको ये रिक्शा चलाते हुए? मैं मोटरसाइकिल बैका चला रहा हूँ, मेरा 1 साल हो गया। 1 साल हो। इससे पहले आप क्या काम करते थे? मेरा कपड़े का काम था। कपड़े के काम छोड़ के और बाइक पे आ गए? हालात ही ऐसा आ गया, क्या करें। क्या हुआ कपड़े का? किराए महंगे हो गए, कपड़े महंगे हो गए, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगा हो रहा है। कपड़े का पेट्रोल का जितना भी इतना अर्सा काम किया आपने कपड़े के काम में? मैंने 96 से शुरू किया और ये 2024 में छोड़ दिया। ऐसी क्या वजूहात बनी कि आपने वो काम छोड़ के जिसमें इतने साल आपने दिए और आप बाइकें बन रहा था आगे किराए भी दुकानें थे सारे, किराए बढ़ते गए हैं और काम कम होता गया। तो खुशहाल आप कब थे? खुशहाल पैसे कब कमाए? मुशर्रफ के दौर में। अब आप कपड़ा सही सेल होता? अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ा सस्ता था, बरकत था। सस्ता बेचो महंगा बेचो, लेकिन माल मिलता था, किराया कम था, सब कुछ कम था। आजकल तो सब कुछ डबल रेट पे जा रहा है। तो आप लास्ट आपने क्या रेंट दिया वहाँ पे जिस दुकान पे आप काम? इस दुकान मैंने 2012 में 40,000 रुपये रेंट दिया था, उसी दुकान का आज 1,25,000 रुपये रेंट है। आपने आखिरी जो रेंट है 1,25,000 दिया? हाँ जी। तो ये किस बाज़ार में आपकी दुकान थी? औरिगा मार्केट में। क्या मार्केट में? वहाँ पे तो अच्छा खासा गाहक तो है। फ्रॉड के बगैर कहीं भी फराफट नहीं है, दो क्यों फ्रॉड के बगैर। ये कपड़े कारोबार में कैसे फ्रॉड हो सकता है? क्यों नहीं हो सकते, हर जगह होते हैं फ्रॉड। पोलिस्टर को प्योर बेचना सबसे बड़ा फ्रॉड है। मतलब ये कहना है कि ये इस कंपनी का है, ये इस क्वालिटी का है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होती। वो क्वालिटी नहीं होती। आपने ये काम नहीं आपको किया? धोखा देना है बस। आपने ये काम नहीं किया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। इसको जैसे छोड़ दिया सारा काम। लोग कर रहे हैं ये? जब काम धोखे पे के काम छोड़ दिए फिर लोग ये ऐसा कर रहे हैं? बहुत कर रहे। ज़ाहिर है जब आवाम करे तो हुक्मरान सराएंगे ना हमारे ऊपर। देखिए, एक अच्छा आपका कारोबार था जिसमें आप बैठ के रोजी रोटी कमाते हैं। आज आप बाइक या चला रहे हैं तो मुश्किल तो आती होगी। ज़ाहिर है मुश्किल तो बहुत है, हालात की वजह से आ जाती है मुश्किल। ये हालात ख़राब मुसलसल कब हुए? हालात हुआ ठीक हुआ यहाँ पे कब, कभी भी ठीक नहीं रहे? कभी ठीक देखे ना, जब थोड़ा एक हफ्ता ठीक होता है साल ख़राब हो जाता है फिर। तो अभी कितने पैसे कमा लेते हैं दिन के? अल्हम्दुलिल्लाह 1000-1200 हो जाते हैं, 800 1000। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे भी करते हैं, 12 घंटे भी करते हैं, 16 घंटे भी हो जाते हैं। आपका वज़न ही बहुत है, बाइक चलाना इतना आसान काम। क्या करे, करना पड़ता है। बच्चे तो मांगते हैं, अगर हम ना मांगे तो क्या समझते हैं कि इसके ज़िम्मेदार कौन है? आवाम खुद है? इसका जिम्मेदार हम खुद है।
अवाम अपना हक नहीं लेती। आवाम अपने हक के लिए निकलता नहीं है। अगर एक पकड़ा जाते भाई जेलें बने हम लोगों के लिए, जाहिर है जेल में आना जाना, औरत ने थोड़ा जाना है। जब मर्द बाहर नहीं आएगा तो औरत ने क्या करना है? औरत तो घर के, मर्द औरत में क्या फ़र्क है जब घर में बैठे रहे हम सारे? फिर तो जुल्म होते रहेंगे हम पे। अगर आप निकलते हैं आपको भी पकड़ लेंगे। पकड़ ले, कब तक रखेगा? फिर छोड़ेगा नहीं। साल रखेगा, 5 साल रखेगा, मौत से पहले तो छोड़ जाएगा ना। आप कहने का मतलब ये है कि अगर हमने बेहतरी लानी है तो आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। हमारे मुल्क के 4 सूबे, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद, और ये पंजाब। जब तक पंजाब बाहर नहीं निकलेगा कुछ नहीं होना है। इस महंगाई के खिलाफ सब कुछ के खिलाफ, एक महंगाई के खिलाफ नहीं, सारा कुछ निज़ाम टिक हो जाएगा। क्या कहते हैं कि सीएम पंजाब किस हद तक आपको लगता है कि बेहतर काम कर रहे हैं? वो तो अपने लिहाज से काम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ज़ाहिर है महंगाई हो जाए, एक ACM का काम तो नहीं, तो पूरी मिल के काम होता है। मरीम नवाज सही काम कर रहे बिल्कुल सही काम कर रही है वो, हैं, आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन हूँ। क्या उनको मजीद करना चाहिए? मज़ीद कोशिश करना चाहिए आवाम को लुटने के लिए, क्या करना चाहिए? आवाम को लुटने के लिए। मेहनत करनी चाहिए। ज़ाहिर है एक अकाउंट बनाने पे 10 टैक्स लग जाते हैं। हिसाब लगाओ, पैसे जमा करना टैक्स, पैसे निकालना टैक्स, ATM से पैसे निकालना टैक्स, ATM में जमा करना टैक्स। क्या करे बंदा? अच्छा, वैसे हम इतना टैक्स देते हैं, उसके बदले में हमें आज तक क्या मिला है? उसकी बावजूद में अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सब्ज़ी लेते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, घर में चूल्हा लगाते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं। आजकल तो ये कपन में भी टैक्स आ गया। और ये जो बात करते हैं कि हमारे दौर में महंगाई कम तरीन सतह पे है, तो इसमें क्या? ये तो सही कह रहे हैं, कम 37 तरह पे आ गया ना, ऊपर तो अभी तक नहीं गया ना। कम लोगों पे आ गया, बड़ों पे नहीं आया ना। जो गरीब लोग हैं महंगाई उसी पे आते हैं, अमीर नहीं कहने का मतलब गरीब तर होता जा रहा तर होता जा है रहा और अमीर तर है, होता जा रहा है। क्योंकि सरकारी बंदों का अगर उसने तनख्वाह बढ़ा दिया, उसका गैस फ्री है, बिजली फ्री है, सफ़र फ्री है, तेल फ्री है, जोर तो हमसे निकलना है ना, इसलिए महंगाई कम हो रहा है उसके ऊपर। अच्छा, मुझे बताएं कि इसी बात से चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ, जिसकी 5 लाख थी वो 26 लाख हो गई, तो लेकिन आवाम के लिए कोई ज़ाहिर है वो तो हम नहीं देने ना, उसने तोड़ लेना है। वो तो हमसे लेके तो आगे देगा ना बिल। अगर वो बिल में टैक्स नहीं देगा, सब्ज़ी पे टैक्स नहीं देगा, गैस पे टैक्स नहीं देगा, बिजली पे टैक्स नहीं देगा, पानी पे नहीं देगा, गाड़ियों पे नहीं देगा, तो उसका तनख्वाह कहाँ से पूरा होगा? वो तो हमसे ही निकलना है। हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलना है? हमें नारे मिलेंगे। नारों के लिए भी कोई नहीं छोड़ता इधर। तो वार्डन तो नहीं तंग करते आपको? वार्डन तो यार अल्लाह का शुक्र है, जब सामने आते हैं भागना पड़ता है। भाग जाते हैं? क्या करे, 2000 का टिकट फ़ौरन लग जाता है। आपके पास हेलमेट नहीं है? 125 है। हेलमेट हेलमेट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर किस चीज़ का चलान? सब डॉक्यूमेंट अगर पूरा भी, फिर बोलता है भाई आपका मोटरसाइकिल गंदा है, चालान कराओ इसको, फिर ही 500 का टिकट है। बगैर चलान के वो नहीं जाने देते? नहीं जाने देते। तो आपने पूछा नहीं यार आप क्या वजह है, क्यों कर रहे हो ऐसा? सरकार से कोई सवाल कर सकते हैं? सवाल तो कोई नहीं कर सकता। तो फिर सवाल करना भी गुनाह है आजकल। ये हालात आ गए। ये हालात। हाँ जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, किस कदर ये मायूस हैं और किस कदर सच के ऊपर मबनी बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं? ठीक। सामने कैमरे में थे, क्या करते हैं? ड्राइवरी किस चीज़ की? मस्जिद की। मसा चलाते हैं? हाँ, तो सही चल रहा है कारोबार वगैरह? कारोबार नहीं सही चल क्या क्या वजह बनी? रहा। आए दिन तेल महंगा, टोल प्लाजे चलान 3000 का चलान है मस्जिद जो कसूरों पिंडी जाते हैं। थोड़ा ऊंचा बोलिए। पिंडी का किसी जगह भी एक रोक लें ना तो 3000 का चलान कर दे। एक तो तेल महंगा है, ऊपर से ये चलाना है। चलान आ जाता है, 2-3 चलान हो जाने तक। पर कितनी तनख्वाह है आपकी? तनख्वाह हमारी है कि 20,000। तो 20,000 में गुजारा हो जाता है? नहीं, 20,000 से गुजारा होता। जी नाज़रीन, आपने इनकी भी गुफ्तगू सुनी। इनके कहना है कि कैसे मुमकिन है कि एक तो तेल महंगा है और ऊपर से चलान करते हैं, तो हम अपना गुजारा कैसे करें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे निकल? ठीक है। ठीक ठाक आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी। कब से चला रहे हैं? मैं 2006 से चला रहा हूँ। 2006 से। तो मुझे ये बताएं कि आज जो हालात हैं इसके ज़िम्मेदार कौन है? थोड़ा कैमरे में देखिए। इसके ज़िम्मेदार गवर्नमेंट ही है, थोड़ी है ज़िम्मेदार तो गवर्नमेंट है ना। तो दोबारा जो है वो तेल की कीमत में इजाफा हुआ है, तो जिसके बाद आपकी सवारी आपसे तकरार तो करेगी, सवाल तो करेगी। सवाल करती है, सवारी के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है 10 रुपये पीछे। अभी परसों की बात है, जुमेरात की, उधर मैं चिल्ड्रन पे सवारी उतार रहा था 30 रुपये की, सिर्फ 30 रुपये की, और 10,000 का चलान हुआ है।
पर्चा आपका? हाँ जी, अली ने किया इंस्पेक्टर ने। 10,000 रुपये का चालान? हाँ जी, पर्चा दिया उसने इधर सवारी उतारने का, ये इस मकाम के ऊपर? उधर चिल्ड्रन के पास। तो आपने कहा नहीं यार मैं तो 1,000 रुपया दिन का कमाता हूँ, तो कैसे चालान कर रहे हैं? तरले कितने उन्होंने पर्चा देते। आपने उन्हें रिक्वेस्ट नहीं की यार ना पर्चा मत? ने रिक्वेस्ट की है, सवारियों ने भी रिक्वेस्ट की है कि जाने दो इसको, ठीक है। उसने कहा थाने जाओ पर्चा दो इस पे, मरियम नवाज का आर्डर है। तो फिर आप कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? वो कहते हैं आपने सवाल करना तो जाकर मरियम नवाज से करें, हमारे से सवाल ना करें। हमारे से सवाल ना करें। आपने रिक्वेस्ट भी नहीं मांगते? कुछ भी नहीं मानते वो, आगे से बदतमीजी गाली देते हैं, चपेड़े मारते हैं। गाली दी है उन्होंने? गाली भी दी है। तो आप कहते नहीं कि यार मुझे गाली मत दे? रोका है तो आगे से धक्के देते हैं, चलो थाने चलो थाने। इस हद तक वो जो बेहस हो चुके हैं? बिल्कुल, मेरे पास पर्चा पड़ा हुआ है, 24 घंटे में अंदर रहा हूँ 24 घंटे अंदर? जी। इनका पर्चा तो ला दें, FIR जो इनके ऊपर। ओ उठते भी आई। मुझे ये बताएं कि जब आप थाने लेकर गए हैं वहाँ जाकर क्या कहते हैं? वहाँ जाके उसने बोला है पर्चा देना है। मैंने उधर भी तरले किए कि आप चलान कर लो, जो भी करना है छोटा मोटा जो हमारा बनता है रिक्शे का। उसने एक नहीं सुनी, ऊपर से गाली बदतमीजी, मुझे धक्के दिए हैं, मुझे चपेड़ों भी मारी हैं उसने। तो आपके घर में से कौन आया फिर वहाँ पे? छोटा भैया है, उसको मिलने नहीं दिया उसने, नहीं मिलने दिया? नहीं मिलने दिया। 24 घंटे में कुछ आपको खाने को दिया हो, पीने को? कुछ भी नहीं दिया किसी ने, ये देखें। अच्छा, आपकी गलती क्या थी इसमें? सवारी सिर्फ उधर बता रहा था, मरीज था, बच्चा था, उसकी टांग टूटी हुई थी, सवारी के साथ मैंने उसकी मदद की। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सवारी को ये ड्रॉप कर रहे थे हॉस्पिटल के सामने, महज जो है पेशेंट था साथ, तो उसको सिर्फ ड्रॉप किया है, जिसके बाद इनके ऊपर FIR दर्ज हुई और 24 घंटे ये जो है थाने में रहे और इनका ये कहना है कि बदतमीज़ी की गई। तो मुझे ये बताएं कि कौन फिर आपकी सुनेगा अगर यही आपके हालात रहेंगे? कोई भी नहीं, ये रिक्शे वाले मेरे मगर गए हैं बेचारे, इन्होंने थोड़े थोड़े पैसे डाले। पर्चा आपके ऊपर ये हो गया, अब ये खारिज भी हो जाएगा, तो ये हमेशा ये नहीं, वो रिश्वत मांगी? हाँ जी, वो जहाँ पे COR करते हैं ना, ये वहाँ से खारिज होगा। ये किसने पैसे मांगे? 15,000? जो COR करते हैं, उसने कहा 15,000 रुपये दे दो, पर्चा खारिज हो। खारिज हो तो जाएगा। आप अदालत में नहीं गए? अदालत में जो जमानत हुई उधर तो को हमारी सुनता ही नहीं है। वकील पहले जमानत हुई है और फिर दोबारा कहते हैं कि पर्चा खारिज करवाना है तो 15,000 रुपये दिए जाएं। हाँ जी, आपको पता है कि अगर आप उसे 15,000 भी दे देंगे फिर भी आपका जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो हमेशा रहेगा। उसने जहाँ भी आपको रोकना है उस कंप्यूटर उन्होंने कोले असी तो नहीं ना देख सकते, ऐसा ही है। साढ़े लो तो उन्होंने जो कहना जी हो गया जाओ। थाने में किसी ने रिश्वत ली है? थाने में नहीं ली किसी, थाना कौन सा था? थाना नसीराबाद था। तो 24 घंटे में कोई पानी दिया, कोई चाय दी या कुछ नहीं दिया, खाना दिया हो? हमने अपने खुद ही खाए। घर वालों को मिलने दिया हो? नहीं दिया। घर वाले कितने परेशान हुए हैं? बड़े परेशान हुए ने, बहुत ज़्यादा परेशान हुए ने। हसीना, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इंसान जो अपने घर का सर्कल चलाने के लिए रिक्शा चलाता है, इस महंगाई के दौर में जब पेट्रोल महंगा है, तेल महंगा है, और फिर वार्डन जो है इसके ऊपर पर्चा जो है वो FIR करवा देता है। उधर रिक्शे के पीछे गाड़ी खड़ी थी, मैंने कहा वो भी खड़ी है, कहते उसको छोड़ो, आप गलत हो, जिसने मदद की है वो गलत है, जो अफसर हैं वो सही है। गाड़ी वालों को नहीं पूछा जा रहा, रिक्शे वालों को ही पूछा जा रहा है। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके कि जब से ये पॉलिसी लेकर आए हैं कि अगर कोई भी जो है ट्रैफिक की वोलेशन करेगा उसके ऊपर जो है FIR दर्ज हो जाएगी। जब ये FIR दर्ज की जाती है उसके बाद जो है जिसके ऊपर FIR दर्ज होती है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो ये चीज़ रिकॉर्ड में आ जाती है, दूसरा 24 घंटे जो है वो थाने में रहता है, तीसरा उसके घर वाले परेशान, और फिर इस पर्चे को खारिज करने के लिए 15,000 रुपये का तकाजा किया जाता है। चलें, ये खारिज हो गया पर्चा, ये उन्होंने लिख लिया अपनी किताब में, रोज़नामचे में दर्ज हो गया, ये पर्चा खारिज हो गया। लेकिन जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जहाँ पे जाएंगे इनको कोई पुलिस वाले रोकेगा, फौरी तौर पे इनको कहा जाएगा कि आपके ऊपर पर्चा है, जिसके बाद इससे पैसे का तकादा किया जाएगा, चाहे वो 5,000 हो चाहे वो 10,000 रुपये हो। तो जो एक आम आदमी है इस पॉलिसी की वजह से उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हुकूमत जो है एक ही बात कहती है कि आप चालान काटें
आप FIR दर्ज करें चाहे जो मर्ज़ी हो। अब इनका ये कहना है कि मैंने वार्डन को काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने यही कहा कि आप यही रिक्वेस्ट मेरे साथ नहीं बल्कि मरीम नवाज से करें। तो अंकल जी मुझे ये बताएं कि अब क्या इसका हल क्या होगा? इसका हल कुछ भी नहीं है, पर्चा हो गया बस जो होना था। इधर भी हम खड़े होते हैं ना, तो यहाँ पे भी आके 2000 रुपये का चलान करते हैं। 2000 रुपये का चलान? 2000 रुपये का। फिर आप जो कमाते हैं तो वो तो यही खा जाते हैं। इन्हीं के लिए कमाते हैं, हम घर के लिए थोड़ी कमाते हैं। तो एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? यही 1500। 1500 में अगर चलान ना हुआ तो बचत हो गई, चलान हो गया तो वो भी गया। तो ऐसा कभी हुआ नहीं चलान होना, डेली चलान होता है? जल्दी होता है। हम चीटिंग चलाते हैं ना डेली। किस बात पे? इस बात पे जी रोड ब्लॉक है। कलमा चौक नहीं आना आपने। ये कलमा चौक नहीं, इधर खड़े नहीं होना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो सवारी कहाँ से लेंगे आप? ठीक है, सवारी कहाँ वो से? ये कहते हैं कि आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करते हैं, आप मेन रोड के ऊपर ये खड़ी कर देते हैं, जिसके बाद जो है मुश्किलात होती ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, है। ये बात करते हैं? ये बात करते हैं। कोई आप- तरस नहीं खाते आपको? तरस कोई भी नहीं खाता, ऊपर से मुझे धक्के दिए हैं उन्होंने, गालियाँ भी दी होंगी। गालियाँ भी दी है। कसूर क्या है आपका? वही ना 30 रुपए की सवारी थी और 10,000 रुपये जुर्माना है और 24 घंटे मैंने अंदर गुजारे हैं। ये देखें ताज़ा है बिल्कुल। आपका कसूर माज ये है कि आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, आपके पास रिश्वत के पैसे नहीं हैं और आपको बड़े घराने से नहीं है, ये आपका कसूर है। गरीब हैं बिल्कुल। यूनियन ने पैसे जमा किए थे, फिर ये पर्चा। DSP ने खुद इधर इजाज़त दी हुई है और फिर भी चलान हो जाते हैं। ये फिर किसने पैसे जमा करवाए हैं? आपका जो FIR जो है वो खारिज करवाई है? उधर आपने तफ्तीशी को दिए हैं, उसने कहा जी मैंने सब कुछ कर लूँगा, आपने मुझे इतने पैसे देने हैं। पैसे फिर आपने अपने से दिए या फिर जो वो बता रहे हैं साहब ने मिक्स कर दिए ने मिलके मैंने कोलों में डाल आपकी हेल्प की है? हेल्प की है। ये भी कल को पकड़े जाएंगे बेचारे। ये भी देखो ना, ये मैंने वापस देने हैं, उसने मुझे पक्के थोड़ी दिए हैं, सब वो आपने किस्तों में आप वापस कर, देने हैं, जैसे भी देने हैं। ये हालात आ चुके ये हालात आ चुके हैं। ऊपर से 300 रुपये किलो गैस है, क्या करें? हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो मुसलसल तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है उसके बाद तो फिर मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाती होंगी। हालात हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं 2000 का चलान करा लो या पर्चा करवा लो। या पर्चा करवा लो। वो उनके कहते हैं अब आपके पास 2000 रुपये आपके जेब में हो तो आप घर से क्यों आए? आप आराम से इतने बैठ के तो घर में ही खा सकते हैं। अगर आपने 2000 इनको देना तो वो आप घर में बैठ जाएं खा लें। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि किस तरीके से इनके ऊपर FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज करने के बाद अभी भी इनसे जो है 15,000 रुपये जो रिश्वत है वो मांगी जा रही है। सवाल ये है कि जब आप एक आम आदमी को तंग करेंगे, वो घर से निकलता है रोज़ी रोटी कमाने के लिए, आप चलान करेंगे और बग़ैर किसी वजह से चलान करेंगे तो वो फिर आपको बुरा भला कहेगा। वो कल को अपना जो गुस्सा है वो वोट के ऊपर निकालेगा, वो बताएगा कि किस हुक्मरान ने हमारे साथ जो है वो गलत किया। तो आगे मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआएं आपकी। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी सर, जी जी। कैसा हो गया? मैं सन 2010 का स्टार्ट हुआ हूँ। तो मुझे ये बताएं कि दोबारा जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है तो सवारी तो फिर जो है कहती हो, गिला करती हो। जब सवारी के साथ सवारी को 10-20 रुपये ज़्यादा मांगते हैं तो वो सवारी हमसे लड़ती है, झगड़ती है। भैया 100 रुपया दे के जाते हैं, 100 रुपया ही देना है तो हम इस पे मसला ये है ना कि उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि जो गैस है वो महंगी हो चुकी है, तेल जो है वो महंगा हो चुका है, तो किराया भी तो बढ़ेगा ना। देखें, जब भी तेल पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा किया जाता है, तो जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये एक आम ड्राइवर हैं, रिक्शा चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो फिर जो सवारी है वो भी इनके साथ तकरार करती है। वो ये कहती है कल मैंने आपको 50 रुपये किराया दिया है, आज मैं आपको 60 रुपये क्यों दूँ? लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो तेल है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। ऐसा ही है। जी सर, बिल्कुल। देखिए सर, हम परदेश काट रहे हैं, अब रिक्शे में सोते हैं और रिक्शे में रहते हैं, सारा दिन रिक्शा चलाना, रात को रिक्शे के ऊपर सोना है, ठीक है। नहीं, आप घर नहीं जाते? घर नहीं ना है, परदेश। कहाँ से हो? फैसलाबाद से हूँ। कब से आप कहाँ सोते हैं आप? हम रिक्शे के ऊपर सोते हैं, चिंग रिक्शे के ऊपर, नीचे बिस्तरा भी है, आपको दिखा देते हैं।
रिक्शे के ऊपर आप सो लेते हैं? जी ये आपके पास मजबूरी है। पैसे नहीं है कि आप कोई कमरा ले सकें, कोई हॉस्टल में ले सकें? नहीं मिलता यहाँ, क्या करें। वो कह रहे फैमिली लेकर आओ, फैमिली लेकर आओ, लेकिन अकेला हूँ, अकेला 5-6 हज़ार 7 हज़ार कहाँ से एडजस्ट करूँगा। तो मुझे बताएं जब बारिश आती है फिर क्या करते हैं? नीचे बढ़ जाते हैं या किसी पंप वगैरह या इस तरह के। ये कब से आप यही काम कर रहे हैं? ये तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल से ऐसे जी। चल रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आप फुटपाथ के ऊपर ही सोते हैं। जी समझ ले फुटपाथ ही हमारे लिए ये। तो क्या दिया फिर आपको गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया, ये दिया है जी अब हम ये रूट चला रहे हैं, कलमा चौक से हम कहीं नहीं चला सकते। जब आते हैं यहाँ खतरा ही होता है, अल्लाह ना करे हम इनसे डरते हुए यकदम कट मारे, सवारी का नुकसान हो या किसी कार वाले का नुकसान हो जाए तो फिर भी हम जिम्मेदार हैं। ठीक है ना, हो तो ये पकड़ ले या ये 2000 का चालान कर देते हो या सीधा कहते हैं अभी आपकी गाड़ी बंद कर देंगे। आप कल आपका चालान हुआ? मेरा लास्ट परसों कब हो चालान? परसों चला, किस बात के ऊपर हुआ? यही मैं यहाँ से सवारी उतार रहा था और वहाँ से वार्डन वाला आया, उसने कहा अभी नीचे आ जाओ। मैं आपने कोई ट्रैफिक पुलिस की खिलाफ वर्जी की? नहीं, मैं जैसे ये रिक्शा लगा है ना ऐसे साइड पे लगा, कितने पैसे एक दिन में कमा लेते हैं आप? यही हम 2000-2500 रुपया। इस 2000 में आपका खर्चा कितना है एक दिन का? 1000 रुपया दिहाड़ी की गाड़ी है। अच्छा, ये जो आपके पास गाड़ी है ये भी रेंट के ऊपर है? ये भी रेंट के ऊपर है। 1000 रुपया वहाँ चला गया, पीछे रह गए 1500 रुपये। 1500 रुपया रहता उसमें आपने खाना भी है, पीना भी है, घर भी भेजना है, तो कितने पैसे भेजते हैं? है। घर यही कोई 20,000 15,000 20,000 कभी कभी 25,000 भेज देते हैं। कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं तकरीबन सुबह 7 बजे का आया हूँ, रात के 10-11 बज जाने हैं मुझे। तो कोई मंजिल नहीं है, कोई जगह नहीं है कि किस जगह पे जाके आपने सोना है? नहीं, तो खाना पीना कहाँ से करते हैं? जहाँ दिल करे, जहाँ भूख लग जाए, जहाँ कोई रेडी वाला मिल जाए वहाँ खा लेनी है। मुझे ये बताएं कि पनाहगाह भी थी पहले, अभी हैं, तो वहाँ पे कभी आप नहीं गए सोने के लिए? बता बात क्या, हमारा कारोबार ऐसा है, हम सोने से यही है अभी अपने रिश्के के ऊपर सो जाते हैं, यही हमारे लिए। आप नहाते कहाँ पे हैं, वॉशरूम कहाँ जाते हैं? ये वॉशरूम हम पंप पे चले जाते हैं और नहाना जब होता है तब हमाम में चले जाते हैं, वहाँ 100 रुपया दे के नहा लेते हैं। वहाँ नहाने के भी 100 रुपये? जी। मुझे ये बताएं कि इस कदर आप बता रहे हैं मुश्किलात हैं, तो गुजारा कैसे करते हैं? बस क्या करें, अब पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना कितने पड़ता भाई हैं आपके? है। माशाल्लाह 3 भाई हैं हमारे। बाकी भाई क्या काम करते हैं? भाई बकाया भाई जो से वो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो वो कितने पैसे कमा लेते हैं? एक की 30,000 रुपया सैलरी है, एक की 28,000 रुपया सैलरी। तो घर चल जाता है? चल जाता है। तो कितने पैसे कोई आपने सेव किए हैं, अगर मैं ये कह सकूं कि आपने इतने साल से ये काम कर रहे हैं, इससे क्या बनाया, क्या खाया? यहाँ तक जो भी बनाया, जो भी खिलाया, अपनी माँ बाप को खिलाया। ये सबसे अच्छी बात है। ये अपने माँ बाप को दिया, अपने आपकी उनसे मोहब्बत है ना? मैंने कभी अपनी जेब में नहीं रखा, अपनी माँ बाप बहन भाइयों को वो दिया। खुश हैं आपसे? जी खुश हैं वो। बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं? मेरी शादी नहीं हुई अभी। शादी का कब सोचा है, कब करनी है? शादी जब होगी तब सोचेंगे। अभी एक भाई की शादी रहती, उसके बाद मेरे नंबर है। अभी आपने शादी का नहीं सोचा? नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आप जिन मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप सो रहे हों फिर भी कोई आपको तंग करे? जी मैं एक दफ़ा शेराकोट बाईपास पे सो रहा था, एक पुलिस वाले ने उठा के नजायज ही तलाशी ली, ये करो वो करो, जब पैसे देखे तो कह रहा तूने तेरे पास चर्स निकली, ये निकला वो निकला। नहीं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है? जी इल्ज़ाम लगा रहे थे। आपके पास जो ऐसी कोई चीज़ है, जी तो उसके बाद FIR हुई आपकी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक 500 रुपया लेके जान छोड़ दी। जो आपका 500 था वो भी ले गए आपसे? वो भी ले गए। कहाँ जाएंगे आप अगर यही हालात रहेंगे? कोई बात नहीं, जब तक ज़िंदगी है, जी रहे हैं, सांस में सांस है, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो जब बारिश आए तो आंधी आए तो आपने रिक्शे में ही रहना है, रिश्के में ही रहना है, दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं कोई ऑप्शन नहीं। तो पनाहगाह में क्यों नहीं जाते? पनाहगाह में जाने का वो टाइम होता है, एक 4 टाइम होता है? जी 4 बजे टाइम होता है, लेकिन अभी 4 बजे मैं चले जाऊंगा तो कारोबार कैसे करूंगा? शाम सुबह को 7 बजे निकलें, 3 दिन रह सकता, उसके ऊपर नहीं हो रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि जो परदेसी हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं यहाँ पे रेंट रहने के लिए, हुकूमत को इसके ऊपर क्या करना चाहिए? हमारी तो यही सलाह है, अभी क्वार्टर बनाने चाहिए, कमरे बनाने चाहिए, कम से कम किराया आना चाहिए। चलो कोई 4-5 हज़ार किराया हो तो समझ आ जाता है, पानी और बत्ती बीच में। आपने पढ़ा क्यों नहीं, तालीम क्यों नहीं हासिल? सवाल में बस कुछ घर की मजबूरी थी। घर की क्या मजबूरी थी ऐसी? वालिद साहब ठीक नहीं थे। वालिद साहब वालिद साहब को क्या मसला था? वालिद साहब का यहाँ पैर में ना
खेती पाँव का खराब था, जी पाँव खराब था जख्म हो गया। जी, जख्म होने की वजह से सबसे बड़े हैं, मैं दूसरे नंबर वाला हूँ एक आपसे बड़े भाई जी वो भाई। क्या काम करते हैं? वो सुपरवाइजरी करता है फैक्ट्री में फैक्ट्री में काम। जी। वो कपड़े वाली अभी आप जो नौजवान आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे कि आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? मैं तो यही पैगाम दूंगा, बच्चा हो बूढ़ा नौजवान हो, यही है, पढ़ाई सबसे ज़रूरी पढ़ाई है। इंसान के बाद तालीम है ना तो सब कुछ है। आप ये कह सकते हैं कि मेरी ये बदकिस्मती है कि मैं तालीम नहीं हासिल कर सकता, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ मेरी लेकिन आपने अपने वालिदैन के लिए कुर्बानी दी। जी बिल्कुल दी है। आप ये कहते हैं कि ये जो लोग बड़े अंदाज में रिक्शे के पीछे लगाते हैं कि हम पढ़े नहीं, अच्छा किया, या जो कहते हैं कि ये बड़ा काम आसान है, ये बताइए कितना आसान है, कितना मुश्किल है काम? ये जितना देखने में लगता है उतना है नहीं है। ये बहुत सर खपाना पड़ता है। तकरीबन एक घंटे तक बोल बोल के इंसान की दिमाग की नस पड़ने लग पड़ी जब ये फेरा भरता है। ऊपर इतना रश है, फिर ट्रैफिक के मसाइल हैं। मसला, उसके बाद गाड़ी का इंजन गर्म हुआ तो पैर को सेक लगा, गर्मी है, क्या करे, मजबूरी है, लेकिन चलाना तो पड़ना ही है ना। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि तालीम हासिल करें, तालीम ही वो महज चीज़ है जिससे जो है आपकी किस्मत बदल सकती है। इनका ये कहना है कि जो लोग ये समझते हैं कि वो तालीम हासिल नहीं करेंगे वो रिक्शा चला लेंगे, तो इन्होंने ये बताया है कि बहुत मुश्किल है रिक्शा चलाना, बहुत मुश्किलात हैं। आप इनका ये कहना है कि जब मैं एक रिक्शे को सवारियों के साथ भरता हूँ तो उसके लिए मैं घंटों जो है वो आवाज़ें लगाता हूँ, और कोई लोग जो है अच्छा नहीं समझते। तो नाज़रीन, तालीम हासिल करनी चाहिए। और इनका ये कहना है कि जो हुकूमत है वो मुसलसल जो है आवाम के लिए मुश्किलात ही पैदा कर रही है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। एक माह में मुसलसल 2 मरतबा जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हुआ, जिसके बाद आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा होता है, क्योंकि हर चीज़ के जो लिंक है वो तेल के साथ है। हुकूमत दावे तो करती है, वादे तो करती है कि हम जो है मुसलसल इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अवाम क्या कहती हैं, अवाम के दरमियान मौजूद हैं और किस कदर इनको इस दौर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप ठीक हैं? जी सर ठीक, आप क्या सुनाओ। काम करते हैं? अभी तो रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? जी सर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19 साल। 19 साल। ID कार्ड बना हुआ आपका? हाँ जी सर। लाइसेंस बना हुआ है? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि कितना पढ़े आप? FA की है। FA की है? मैट्रिक साइंस के साथ FA सिंपल। तो FA करने के बाद आप ये काम क्यों कर रहे हैं? मुझे लाहौर में हुए 20 दिन हो गए हैं। पहले तो मैं आता रहता हूँ, 20 दिन हो गए मुझे कोई काम भी नहीं मिला, ना कोई जो नौकरी। फिर घर के हालात की वजह से मैंने रिक्शा किराए पर लिया और चला रहा हूँ। देखिए, आपकी FA है, आप आगे BA करें या फिर आप किसी ऑफिस में जाएं, ऑफिस बॉय लग जाएं, आपको कुछ चीज़ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तो वो काम है जिसको कुछ नहीं आता। सर नहीं काम मिल रहा है ना। 12 पढ़ के घर वालों का अब खर्चा ज़्यादा हो गया है। उन्होंने हमें 12 तक पढ़ाया, उनकी मेहरबानी है माँ बाप ने। अब हमने कमा के उनको खिलाना है। जब हमारा वक्त आया इधर आते हैं नौकरी ढूंढने, कोई नौकरी कोई काम मिलता नहीं। कितना सा आपने यहाँ पे नौकरी तलाश की? मुझे 20 दिन हो गए हैं इधर। 20 दिन से मुसलसल नौकरी तलाश की? हाँ जी सर। मिली नहीं? नहीं सर। लोग क्या कहते हैं? आ जाना। जवाब क्या कहते हैं? CV दे के। किस जगह पे गए हैं? मैं कहाँ गए हैं? मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में भी गया हूँ। इधर हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में मैं बेसिक ड्यूटी करता था। आपने कहा कि मुझे ऑफिस बॉय भी रख लें आपके लिए, जी वार्ड बॉय। वार्ड बॉय। तो क्या कहते, क्यों नहीं रखा? CV दे के कहते हैं चले जाओ, जब आपको हमको ज़रूरत पड़ेगी हम आपको कॉल करेंगे। तो मगर बगैर सिफारिश के कोई काम नहीं होता। कोई बंदा कह दे फिर ड्यूटी लगती है। तो मुझे बताएं कि तो रिक्शा चलाना तो बहुत मुश्किल काम है। मेरे पैसे पेट्रोल के पैसे मेरे को पूरे नहीं होते। रिक्शा चलाने के बाद भी? हाँ जी, मैं नहीं चला सकता ना, मैं कभी रिक्शा चलाया ही नहीं। आपका काम नहीं है ना? हाँ जी।
आपके इसमें तजर्बा नहीं है, जी सर। आपका तजर्बा नहीं है जिसकी वजह से आपको मुश्किल पड़ रही है। जी सर। तो क्या करेंगे, क्या सोचा है? सोच सोच के परेशान है हूँ, रश के तो सुता रह गया हूँ। रश वाले के सब क्या करते हैं? वाले सब खेती बाड़ी घर है। कितने पैसे वो कमा लेते हैं? सर बस बस वही 20-30 हज़ार कमा लेते हैं और क्या कमा। तो घर का सर्कल चल जाता है? सर ये घर का सरकार कितने घर हैं, फैमिली मेम्बर कितने हैं? फैमिली में बच्चे 6 मेम्बर हैं। तो कोई बड़ा भाई है? बड़ा भाई है। सब बड़े भाई क्या काम करते हैं? बड़ा भाई पढ़ रहा है, किस क्लास में? वो जानवरों का डॉक्टर बन रहा है। तो आपने उसे कहा नहीं कि यार मुझे नौकरी मिल रही, कोई मेरी हेल्प करो? सर जी वो काल तक की है, वो पढ़ रहे हैं, मुल्तान स्टडी कर रहे हैं। तो वो मुल्तान लाहौर नहीं है? नहीं मैं बेसिकली मुजफ्फरगढ़ से भी पीछे था। तो यहाँ कहाँ पे रह रहे हैं, किसके पास रह रहे हैं? इधर हमारा उस्ताद है, हम उसके घर शॉप पर काम करते थे, उधर उस्ताद के साथ किस चीज़ से काम करते हैं? कार मैकेनिक। वो क्यों नहीं छोड़ा? जी। वो छोड़ के यहाँ क्यों आए, रिक्शा क्यों चला रहे हो? सर घर का मसला नहीं हल होता, वो तो सर 200 रुपये देते हैं एक दिन का? हाँ जी, एक टाइम की रोटी। तो 200 में तो बहुत मुश्किल है। वो तो शाम की रोटी के पैसे दे के जाते हैं ना। बस वो तो उसके उस्ताद की मेहरबानी है जो हमें इधर रहने देता है, वरना इधर लाहौर में रिहाइश में चलान हुआ है? नहीं। अभी मेरा नहीं हो, झूठ की बोली। कितने दिन हुए काम करते हुए? सर मुझे चौथा दिन है। आपको कोई और काम तलाश करना चाहिए। मुझे नौकरी की ज़रूरत है ना, मैं कहता हूँ नौकरी अच्छी मिल जाए मुझे। अगर वो तो देखें मुश्किल है, लेकिन आप मुसलसल कोशिश करेंगे। आप लिखना पढ़ना जानते हैं? जी सर। सारा कुछ आता है? हाँ जी सर। तो फिर आप मुख्तलिफ दफ्तरों में जाएं, अपनी CV भी लेके जाएं कि यार मैं ऑफिस में आके काम कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। बस अब अभी से अभी मेरी ये प्लानिंग यही है, अभी रश्का लेके आया हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि मैं जाऊँ और बस कोई काम ढूंढूँ। इस काम में आपका फ्यूचर मुस्तकबिल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये काम वो है जिसके पास कोई काम नहीं है। हाँ जी सर। ये आखिरी हद है, मुझे नहीं मिल रहा था। आखिरी हद है जिसके बाद तालीम ना हो ना। हाँ जी मैं मुझे ये समझता हूँ कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। आप 1 माह मुश्किल गुजार लें, आप हर जगह पे जाएं, हर जगह पे CV दें, एक दिन आपको जॉब मिल जाएगी। 80 तक साढ़े माँ प्यो ने पढ़ाया कि 12 पढ़ो 10 पढ़ो फिर सरकारी नौकरियां लग देने, सारे तो ना ही नहीं सरकारी नौकरी था। सानू तो कोई हाथ से भावें CV दे ये तो बंदा नहीं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनके कहना है कि हमारे वालिदैन ने कहा कि आप 12 जो है वो पास कर लें, जिसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, वो भी सरकारी। तो लेकिन आजकल बहुत मुश्किल है, किसी को प्राइवेट नौकरी मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है, सरकारी जो जॉब मिलना वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अंकल जी ये 12 पढ़े हुए हैं, तो ये रिक्शा चला रहे हैं, 2-3 दिन हो गए इनको, तो इनको आप क्या मशवरा देंगे? पढ़े लिखे बंदे हैं, ये जिस मर्जी होटल में जाए, इसकी उम्र भी है, इसका कोई ना कोई नौकरी, इसको लाती अच्छा नौकरी मिल जाएगा इसको। कोशिश करें। बिल्कुल। जी नाज़रीन, हमारा भी इसको यही मशवरा है कि आप जो है मुसलसल मेहनत करें, नौकरी तलाश करें, ये काम आपको सूट नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका रिक्शा जी? पिछले वाला मेरा। पिछले वाला आपका? हाँ जी। तो क्या कहते हैं कि एक मरतबा फिर जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, तो 1 माह में दूसरी मरतबा हाँ जी हुआ है। कोई नुकसान हुआ? हाँ जी नुकसान है। क्यों? सवारी क्या कहती है? सवारी का अभी अभी देख लिया, अभी सवारी पूछ रही थी कि हम कह रहे हैं 50 रुपये चुंगी का, वो कह रहे हैं जी 40 रुपये। हमने कहा हम 60 मांगने के लिए काबू आ रहे हैं कि 60 हो जाए, फिर भी आप 40 रुपये आ रहे हैं। 50 तो देना जो पिछला है। ये बहस तकरार जारी हाँ है। जी बहस तकरार जारी है, बहस वो कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत मुसलसल जो है इसकी कीमत को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? अब पता नहीं, उनका जो भी फैसला है वो तो होके ही रहेगा ना जो वो कहेंगे। अब हम गरीब आवाम हैं, क्या कर सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए? अब ना तो हम हड़ताल कर सकते हैं, हमारे पर इतनी गुंजाइश नहीं है कि अपनी रोज़ी रोटी छोड़कर हड़ताल करें, को भूख हड़ताल करें। भूखे तो पहले ही हैं। सुबह का नाश्ता नहीं किया, कसूर से आया हूँ मैं। कसूर से डेली यहाँ पे आते हैं? कसूर से डेली आता हूँ मैं। सुबह नाश्ता नहीं किया, इधर आके नाश्ते के सोचते हैं कि नाश्ता कर लें, फिर भी नाश्ता नहीं करते। कहते हैं अगर चालान हो गया तो 200-400 घर वालों को चल जाएगा। सुबह से लेके अभी 5 बजने वाले हैं, आपने कुछ नहीं खाया? नहीं, तो कब खाएंगे खाना? अब जाके घर ही खाएंगे। तो कितने पैसे कमाए आज के दिन? कमाए हैं 1500-1600 कमा लिए हैं। 1500 रुपया कमा लिए। हाँ जी। अगर चलान नहीं होता तो चलो सर्कट चल जाएगा आज का। हाँ जी आज का अगर चलान हो गया तो ख़त्म। कसूर अगर गजुमता रोई काने तिकर अगर चलान नहीं हुआ तो फिर कुछ 100 रुपए का 50 का जूस पियेंगे, घर चल जाएंगे।
इतना कर सकते, अगर वो भी खाना नहीं खाना, जूस पी लेंगे। तो इससे आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो सकता है, आपको बीमारी, मैदा ख़राब हो आप सकता है, देखें, मेरी आंखें देखें, ब्लड मेद- हो जाता है, मेरा कम हो जाता मैदा ख़राब हो सकता है। है। हाँ जी, हो जाता है मैदा ख़राब। ये सारी कुर्बानी फैमिली के लिए है। हाँ जी, फैमिली के लिए हैं, छोटे बच्चे छोटे। हैं, हाँ जी, 2-3 बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं, हाँ जी, क्या सोचा है, क्या बनाना उनको? उनको बनाना है। अभी तक तो बच्चे हैं छोटे, बनाने के लिए कुछ अखराजात नज़र आएंगे तो बनाएंगे ना। मतलब अभी ये जो हुकूमत काम कर रही है, आप किस हद तक ये कहते हैं कि ये हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है और हमारे जो मसाइल हैं उनको हल कर रही है? हुकूमत अच्छा नहीं कर रही। नहीं अच्छा कर रही। मरियम साहिबा तो ये बात करती हैं कि जितना उन्होंने काम कर दिया पाकिस्तान की तारीख में किसी ने काम नहीं पाकिस्तान की तारीख को ये रोड बन रहे हैं, गरीब आवाम को उसका क्या फ़ायदा है? गरीब आवाम अब भी डूब के मर रही है। वो नाले में सुना है, वो नाला बैठ गया, गरीब 2-3 बच्चे डूब गए, उसका क्या है? आवाम को रिलीफ देना, कोई पैकेज दे। किया। आप बाइक के ऊपर आते हैं? नहीं, मेरी गाड़ी है। अच्छा, रिक्शे के ऊपर आते हैं और जाते हैं, हाँ जी, तो आने जाने का कितना पेट्रोल लगता है? आने जाने का लग जाता है, 5-6 लीटर लग जाता है मेरा। तो वो कितने पैसे बनते हैं? बनते हैं तकरीबन 1500-1600 बन जाता है। 1500-1600 रुपये तो फिर पेट्रोल लग गया, फिर आओ क्या बचना है? बस यही है कि अच्छा, सवारी को लेके जाते हैं? सवारी को लेके जाते हैं, सवारी को लेके आते हैं। बस यही है कि 1000-1200 ये जो मेहनत धूप में सड़ना है ना, उसी की वजह 2.5 लाख रुपया लगाया गाड़ी को। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपको कोई और जॉब मिली नहीं या तलाश ही नहीं? तलाश, हम पढ़े लिखे है नहीं है, गांव में से हैं। लगता है कि आपका ना पढ़ना आपको नुकसान दे? हाँ जी, नुकसान है। इसका नुकसान है आपको? हाँ जी, पढ़ाई तो अगर आप पढ़े होते तो हो सकता है आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाती या फिर एक दफ्तर के अंदर होते, चाहे ऑफिस बॉय भी होते। हाँ जी, ऐसे ही होता हूँ। तो क्या समझते हैं बच्चों को क्या बनाना है? उनको पढ़ाएंगे, बच्चों को भी पढ़ाएं लिखाएंगे, हर हाल में पढ़ाएंगे? हर हाल में पढ़ाएंगे जो इंशाल्लाह। आपके साथ हो रहा है आप उनके साथ नहीं होने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। तो किस हद तक मुतमईन है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये सही काम कर रही है? मुझे नहीं लगता सही कर रही है। कितने नंबर देंगे आप 10 में से? मैं तो फ़िलहाल को 0 ही दूंगा। 0 नंबर? हाँ जी, ऐसा क्यों है? देखें, वो कहते हैं हम रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, गलियां बना रहे हैं आपके लिए, अर्के गुलाब ईद पे लगाया, बताएं। नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को। ये सिर्फ उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, बड़ी गाड़ी है उनकी। अब ये जो रिंग रोड बना है, हमें क्या फ़ायदा है? हम घूम के जाते हैं, जिधर से भी जाना है हमने घूम के जाना है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। हुकूमत को फिर करना क्या चाहिए? हुकूमत को करना क्या चाहिए। समझते हैं कि ये काम किया जाए उससे बेहतरी आ सकती है? हमें सिर्फ हुकूमत ने ये ऐलान करा हुआ है, ये जो चालान है ये हमने भरने हैं, बस 2000 चालान कराओ या आपका पर्चा होगा। है 2000, निकाला 2000 नहीं है, सब 500 हैं, आपका पर्चा हो गया, चलो अंदर। फिर उसके पैसे दो। नहीं, फ़ोन कॉल करानी है, बात करानी है, ये जी सर जी बात करें, कोई अफसर है उससे आप बात कर लें, माड़े बंदे हैं। नहीं, उसने जितनी मिन्नत करेंगे उतनी ज़्यादा वो प्रेशर करेंगे, धक्के मारते हैं आगे से। नहीं, बदतमीजी करते हैं? हाँ जी, आपके ऊपर FIR दर्ज हुई है कभी? नहीं, अभी नहीं हुई मेरे। चालान कितनी मरतबा होता है? कितने चालान हफ्ते में कितने दिन हो जाते हैं? चलान उस हफ्ते की बात नहीं है, आप देखेंगे, वो देख रहे हैं आपको, आपने थोड़ी सी टर्न वर्न करी है, लगाओ गाड़ी साइड पर, कहा ये चलान साहब जी अभी हुआ है, उसने कहा आपका वो ये कैंसिल है, दोबारा चलान होगा। तो इस मुश्किल दौर में अगर ये चलान वाली कहानी चलती रही फिर आप क्या करेंगे? बस गाड़ियाँ फिर बंद कर देंगे, मेहनत मजदूरी गांव में करेंगे, कोई दिहाड़ी दफा मेहनत मजदूरी जो है वो तो करते ही हैं। कितना अर्सा हो गया इस काम में आपको? मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। काफ़ी अर्सा हो गया। हाँ जी, तो क्या कमाया इस काम से? इस काम से कुछ भी नहीं, रोज़ी रोटी बस घर जाके यही टेंशन रहती है, फलां करना है, बच्चे को जूती ला के देनी है, बच्चे को स्कूल जाना है, पेंसिल लानी है, ये लानी, रेज़र आज नहीं है, 100 छोटी छोटी टेंशनें हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि मज़ीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इनका ये कहना है कि ये रिक्शा ड्राइवर हैं, इनका एक जो मसला है वो जेन्युइन है। इनका ये कहना है कि जो पैसे हम कमाते हैं वो पैसे कमाने के बाद जो है वो चालान कर दिया जाता है और जिसके बाद जो पूरा दिन जो इनकी जमा पूंजी है वो चालान में चली जाती है, जिसके बाद ये घर क्या लेकर जाएँ। नाज़रीन देखें, जब भी तेल की कीमत में इजाफ़ा होता है तो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत को इस हवाले से सोचना पड़ेगा कि आवाम की बेहतरी के लिए क्या करना होगा, आवाम को हुकूमत कैसे रिलीफ़ दे सकती है, आवाम को रिलीफ़ देना होगा। काफ़ी हद तक जो है मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई सबसे बड़ा मसला है। हम मुसलसल आवाम के दरमियान जाते हैं और हमारी जो डिस्कशन है वो आवाम के मसाइल के ऊपर होती है।
तो जो सबसे बड़ा जो मसला अभी तक हमें नज़र आया है वो महंगाई है, और दूसरा जो मसला है वो बिजली के बिलों का, जो कि बिजली के जो बिल हैं वो आवाम नहीं दे पा रही। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? हेयर ड्रेसर में अच्छा, कैसा काम चल रहा है आपका? काम की कोई पोजीशन ही नहीं है, काम क्या होना है क्या हुआ? पता नहीं काम को क्या हो गया, पर मुसीबतें, इतनी टेंशन है, महंगाई। मुसीबत क्या है, टेंशन क्या है? सबसे बड़ी टेंशन बताएं आवाम को कि ये हमारी टेंशन है। महंगाई, टैक्स बहुत ज़्यादा है सबसे टैक्स लग गए? हाँ जी, आपसे कौन टैक्स लेता है? हर चीज़ पे टैक्स है, कौन नहीं लेता? हर चीज़ पे, पैम्पर तक, टॉफ़ी तक, बच्चों की चॉकलेट तक टैक्स है। तो कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे 12 साल हो गए इस काम। 12 साल में कैसा माहौल रहा? अब क्यों मायूस हैं? अब पता नहीं जी, मायूस इसलिए है कि पहले महंगाई नहीं थी, अब महंगाई बहुत है। इमरान खान की कहते थे इमरान खान गंदा है, ये है, वो उसने महंगाई की, अब उससे ट्रिपल ज़्यादा गुना महंगाई। तो बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ जी, तो वो बहुत ज़्यादा, वो हुकूमत जो भी आती है वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम देती हैं कि ये उसने महंगाई की है, इसने की है। तो कितना रेंट देते हैं आप? हमारा, मैं तो जॉब करता हूँ, वो मालिक को पता। तो कितने आप दिन की, आपकी दिहाड़ी कितनी बनती है? मेरी 750-800 रुपये दिहाड़ी है, तो अभी भी 850 रुपये में आपको गुजारा हो जाता है? कहाँ होता है। किधर रहते हैं, कहाँ जाते हैं? मैं इधर ठोकर से आता हूँ, कलमा चौक मेरी शॉप है, इधर इधर मैं काम करता हूँ, ये बैक साइड पे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली लाहौर में है? जी, लाहौर में रेंट कित- में घर है। कितना घर का रेंट है? 25,000। तो आप एक माह में कितने पैसे कमा लेते होंगे? ये 20-36 हज़ार और 30-36 हज़ार कमा के गुजारा हो क्या रहा समझते हैं किस हद तक आप इस हुकूमत को रेट करते हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे कि ये हुकूमत ठीक काम कर रही है? है। मैं इसको 0% 0 दे। जीरो क्यों भाई? कुछ करने कुछ करे ना, वो ऊपर फौजें बनाई जा रहे हैं, फलानी लीग बनेगी, फलानी बनेगी, फलानी फौज बनेगी, और इसका सोचे ना महंगाई को काम करे, आटा, घी, चीनी, ये बिजली, ये काम करे वाम को, जिस पे फ़ायदा हो। ये तो नहीं ना आप फौजें बना के कहें कि ये नई लीग है, ये नई लीग है, इस पर फ़ायदा हमें नहीं है। आपको लगता है ये जो रोड बनाए जा रहे हैं या फिर ये सारा काम किए जा रहे हैं इससे फ़ायदा नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें फ़ायदा। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि सबसे बड़ा मसला महंगाई है, जी, ये महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। तो घर को चलाना कितना मुश्किल आज करूँ? सर मैं कैसे बताऊं कितना मुश्किल है, आप मैं मुंह से कैसे बयान कर सकता हूँ आप? क्या हुआ? बस यार, क्या डिसाइड क्यों है? ज़िंदगी से लगता है हुकूमत की चली जाए, या हमें खुदा उठा ले इस हुकूमत पे, या कहर आ जाए, या हम पे आ जाए। ये मूसा वाली कौम वाला हाल होना है इनका भी। जी नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर वो मायूस हैं और किस कदर जो है वो हुकूमत से गिला कर रहे हैं, महज इस बुनियाद के ऊपर कि जो महंगाई है इसकी वजह से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद 12 मिनट हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आवाम के दरमियान मौजूद हैं, आवाम के जो सवाल हैं वो हुकूमत के सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? सर मैं बाइक ड्राइव चलाता हूँ। बाइकें चलाते हैं, तो क्या कहते हैं कि तेल की कीमत में दूसरी मरतबा एक माह के अंदर इजाफा हुआ है, तो सर काफ़ी नुकसान हुआ है। अब सवारी जो सवारी क्या कहती है, थोड़ा ऊंचा गुफ्तगू कीजिएगा। सर सवारी बस किराया पुराने दे रही है, किराया नहीं, सवारी ये कहती होगी भाई पहले वाला किराया लगाओ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इतने पैसे नहीं है। आप कहते नहीं हम कहाँ से दें? हम कहाँ से दें, बिल्कुल ऐसे ही है। आप सवाल तो करते होंगे ना? जी बिल्कुल। हमने तो हुकूमत क्या कहती है इसके ऊपर? हुकूमत ने क्या करना है, हुकूमत बैठी हुई है, बस बढ़ाई जा रही है, हमारे ऊपर बोझ आई जा रहा है। तो मुझे ये बताएं कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? ये तकरीबन मुझे सर 3 से 4 साल हो गए हैं ये तो करते। ये काम सही है? काम तो ठीक है, बस ये है कि किचन हल्का फुल्का चल जाता है। इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले मैं जॉब करता था। मैं कहाँ पे? मैं फैक्ट्री में जॉब करता था। किस चीज़ का हुनर था आपके पास? मेरे पास सर सेल्समैन का हुनर है। तो ये तो बड़ा अच्छा हुनर है, ये आपने क्यों छोड़ा? सर जॉब ही नहीं है, ये कोरोना की वजह से सारा कुछ जॉब छूट गया। 2020 का आपने किसी और कंपनी में अप्लाई किया था? सर बहुत सारे हर जगह गए थे आप? सर हर जगह पे सिफारिश है, तो यहाँ तो है रिश्वत वगैरह। तो किसी ने आपसे रिश्वत मांगी, सिफारिश मांगी? हाँ जी आप सिफारिश। तो प्राइवेट जॉब के लिए गए थे? प्राइवेट जॉब के लिए भी सिफारिश चाहिए? सर प्राइवेट जॉब के लिए भी कैसी बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर, प्राइवेट जॉब के लिए भी सिफारिश चाहिए।
सिफारिश होगी तो बंदा इन होगा। ये आपके साथ ऐसा हुआ है कि या फिर ऐसे बात कर रहे हैं? सर मेरे साथ हुआ है तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पर बीती हुई है। मैं इसी 4-5 साल जॉब तलाश कर रहा हूँ, नहीं हो रही मुसलसल 5 साल से? मुसलसल 5 साल से। अब दुकानों पे जाएं, मार्केट में जाएं तो वो इतनी सैलरी नहीं दे रहे हैं जिससे हमारा को बजट चल सके। ज़ाहिर हमने किराया भी देना है, मकान का किराया भी देना है। कितने है? घर का रेंट कितना है? सर तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये किराया है 12,000 रुपये। जी। उसके बाद खाना भी है, पीना में, बिजली का बिल है। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल सर आता है तकरीबन 5,000 आ गया, 6,000 आ गया, 4,000 आ गया, 4,500। इतना ज़्यादा क्यों आता है? सर पता नहीं क्यों टैक्स लग के आ जाते हैं। ये देखें, टैक्स आवाम जो है वो पे करती है, तो रिटर्न में हमें क्या, वापसी में क्या दिया जाता है, क्या सहूलत दी जाती है? दोबारा टैक्स मिल जाता है। दोबारा टैक्स देना है? हाँ जी, दोबारा ये सहूलत मिलती है। ये सहूलत मिलती है हमें। हुकूमत क्या करे, किस हद तक आप लगता है कि ये हुकूमत ठीक काम कर रही है आपको? रोड बना रहे हैं माशाल्लाह, रोड बन रहे हैं। अवाम 2-4 साल बाद अवाम रोड खाएगी, रोटी तो छोड़ देगी। वो कहते हैं ये तरक्की के लिए बड़ा ज़रूरी है, आवाम के लिए सहूलत है। ठीक है, मान लिया, जो बने हुए रोड उनको तोड़ के दोबारा बनाए जा रहे हैं, तरक्की है। नया पाकिस्तान अब बन रहा है, मैं देख रहा हूँ कि नया पाकिस्तान बन रहा है। मतलब जो रोड पहले से बने हैं उनको तोड़ा जा रहा है, फिर दोबारा बनाया जा रहा है। फिर दोबारा बनाया जा रहा है। अब 3-3 तय, हमने ये लिबर्टी मार्केट वाला जो रोड बना हुआ है ये देखा है, इसकी 3 तय लगी हुई हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, 3 तय लगी हुई थी, 3 तय, चौथी तय ऊपर इसके ऊपर लगी है रोड पे। साफ़ सुथरा रोड है, हर चीज़ चल रही है, कोई टेंशन नहीं थी इसके ऊपर। ही जी नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी है। अवाम जो है बहुत नाराज़ है हुकूमत से। इनका एक ही मुतालबा है कि जो महंगाई है उसको कम किया जाए, क्योंकि जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो तेल की कीमत में मुसलसल 2 मरतबा इस माह में इजाफ़ा हुआ है, उसके बाद इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है। नाज़रीन, फ़ैसला आपने करना है, लेकिन इनका मुतालबा जो है हुकूमत से सादा सा है कि हमें रिलीफ़ दिया जाए। तो देखते रहें प्रोग्राम अवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।